मैं आप लोग के लिए लाया हूँ रसखान की जो कविता हैं एवं सभ्य एवं दोहा हैं, उनके क्वेश्चन आंसर हैं कुछ। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है और क्यों कहा है। तो कवि कविता में राधा और कृष्ण को क्या कहे हैं, माली और मालिन कहे हैं। क्यों कहते हैं कि जिस तरह एक माली और मालिनी एक उपवन या पेड़ पौधे की देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या है, ठीक उसी प्रकार उसी मेहनत से जो राधा और कृष्ण है वह क्या है, प्रेम रूपी वाटिका की देखभाल करते हैं। इसीलिए कवि ने उन्हें क्या कहा है, माली और मालिन कहा है। मतलब वो दोनों क्या करते हैं, प्रेम रूपी पुष्प की वो रक्षा करते हैं। अब दूसरा सवाल है आपका कि कवि ने किसे चितचोर कहा है और क्यों कहा है। तो ध्यान रहेगा कि कवि ने श्री कृष्ण को चितचोर कहा है क्योंकि राधा कहती हैं कि जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है तब से मेरे नेत्र और मन मेरे नहीं हैं, उसे कृष्ण ने चुराकर ले गए हैं। इसीलिए उन्हें क्या है, इसीलिए कवि ने कृष्ण को क्या कहा है, चितचोर कहा है। अब आपकी अगली जो क्वेश्चन है वो कहता है सभ्या में, कहता है सभ्या में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। तो देखेंगे सभ्या में कहता है प्रस्तुत सभ्या में कवि रसखान, क्या प्रस्तुत सभ्या में कवि रसखान जी अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें श्री कृष्ण की गाय चराने में, श्री कृष्ण की गाय चराने में जो सुख की अनुभूति प्राप्त होगी, जो सुख मिलेगा, उस सुख के समक्ष संसार के जो आठों सिद्धि हैं एवं 9 निधि हैं वह उस सुख के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब एक देखेंगे, कहते हैं प्रस्तुत सभ्या में कवि रसखान अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें कृष्ण और गाय, कहता है कृष्ण की गाय चराने में जो सुख मिलेगा उस सुख के समक्ष आठों सिद्धियाँ और 9 निधियों का सुख कुछ भी नहीं है। उन्हें अभिलाषा है कि अगर उन्हें ब्रज के करील के कुंजन से प्राप्त सुख जो सुख होगा वह स्वर्ग के सुख से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा ही होगा। जो अगला है आपके लिए कि प्रेम आयनी श्री राधिका का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो इस कविता को देखते हैं, यह दोहा को कहता है प्रस्तुत दोहा के रचनाकार कौन है, रसखान जी हैं, जो कि कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इस दोहा के माध्यम से कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन राधा के द्वारा क्या है, राधा के माध्यम के द्वारा किया है। इन दोहों में रसखान जी ने राधा जी के, कहता है रसखान जी ने राधा जी के प्रेम का खजाना कहा है, राधा जी को क्या कहा है, प्रेम का खजाना कहा है। तो वही कृष्ण को प्रेम के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ कहा है। मतलब श्री कृष्ण क्या है कि प्रेम में पूरी तरह रंगे हुए। रसखान जी ने श्री कृष्ण और राधा को प्रेम के उपवन के माली और मालिन कहा है। रसखान जी राधा के स्वर में कहते हैं, रसखान जी क्या कहते हैं, राधा के स्वर में कहते हैं कि जब से मेरे नेत्र ने श्री कृष्ण को देखा है तब से मेरे उन पर बस नहीं है। ठीक उसी प्रकार बस नहीं होता है जिस तरह धनुष से छूटने पर तीर या बाण, जिसको कहते हैं बाण, पर हमारा कोई बस नहीं होता, उसी तरह राधा की यही स्थिति है। वह कृष्ण को देखती ही रहती, जो उनकी आंखें, जो राधा की जो आंखें हैं वह उन्हीं के ऊपर क्या है, टिकी हुई हैं। राधा के स्वर में रसखान कहते हैं कृष्ण क्या है, चितचोर है, क्योंकि कृष्ण उनके मन जो कि मणि या रत्न के समान है। किसके मणि के समान है, तो राधा का जो मन है उसके लिए वो क्या है, मणि के समान है। उसे श्री कृष्ण क्या है, चुरा कर ले गए हैं। अब राधा बिना मन के क्या करे, अब तो उसका मन भी नहीं लगता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन या क्या है कि फंदा में वो क्या है, बंध चुकी है। रसखान जी श्री राधा के स्वर में कहते हैं, ये लास्ट पंक्ति है जो कि इस दोहे की क्या है, अंतिम लाइन है या पंक्ति है। वो कहती हैं कि जिस दिन से मेरे नेत्र ने श्री कृष्ण को देखा है, मेरे नेत्र ने श्री कृष्ण को देखा है, तब से वह उन्हीं के हो गए हैं और मेरा मन
कृष्ण पर सदा के लिए बस गया, मतलब उनका जो मन है वो सदा के लिए कृष्ण पर क्या है, बस गया, उन पर आ गया है, जिससे मेरा मन क्या है, पवित्र हो गया है। मेरी पलक, कहता है मेरे पलक थोड़ा भी आराम नहीं करना चाहते, क्योंकि यह थोड़ी देर के लिए भी बंद होंगे तो मेरी नज़रों से कृष्ण कहीं गुम हो जाएंगे या कहीं क्या हो जाएंगे, ओझल हो जाएंगे। यह सभ्या का ही दोहा है। कहता है प्रस्तुत सभ्या की रचना रसखान जी द्वारा किया गया है। उन्होंने इस सभ्या में कहा है कि कृष्ण की लाठी और जो कंबल का जो है वो थोड़ा सा गलत है, वो उसको क्या कीजिएगा, कंबल लिखेगा सही से। कंबल पर मैं तीनों लोक का राज, क्या है जो तीनों लोक का राज है वह न्यौछावर कर सकता हूँ, मतलब क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। प्राणों की न्यौछावर, कैसे सैनिक प्राणों की न्यौछावर अपने देश की रक्षा के लिए करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो रसखान है वह सिर्फ कृष्ण के लाठी और कंबल को पाने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, अपना पूरा तीनों लोक का जो राजपाट हुआ उसे न्यौछावर करना चाहते हैं। आगे रसखान जी कहते हैं कि मैं नंद अर्थात श्री कृष्ण के गाय चराने के सुख के समक्ष 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख गाय चराने के सुख के समक्ष इसे तुच्छ यानी कम माना है। रसखान जी कहते हैं कि अब ब्रज के वन एवं तालाब देखने का अवसर उन्हें कब मिलेगा। वो कहते हैं कि उनकी आंखों की इच्छा है कि वह कब ब्रज के वन, तालाब एवं उपवन देखेंगे जहाँ पर श्री कृष्ण का है, जहाँ पर श्री कृष्ण खेलते थे या अपनी गाय चराते थे। उन स्थानों को रसखान के नेत्र क्या है, देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ब्रज के कटीले वन, ब्रज के जो कटीले वन हैं, ब्रज के जो कटीले वन है यानी करील के कुंज के समक्ष इंद्र के करोड़ों स्वर्ग क्या है, उस पर न्यौछावर हैं कि क्योंकि उस करील के कुंजों पर श्री कृष्ण ने क्या किया था, आराम किया था। इसलिए रसखान जी उस स्थान को क्या कहते हैं, स्वर्ग से भी महान मानते हैं। उस स्थान को पाने के लिए वह करोड़ों स्वर्ग को त्यागने के लिए क्या है, तैयार हैं। अगर चलिए, ये आपको अगर किसी प्रकार की समस्या होगी